अस्सलामुअलैकुम। फूड पंजाब पी के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन शामी कबाब, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कीमा। हमने मटन का कीमा लिया है। आप यहाँ पर बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। हमने तकरीबन 1.25 किलो के करीब कीमा लिया है। 1204 ग्राम कीमा है और इसी हिसाब से हम चने की दाल इसमें शामिल करेंगे। कीमे के इक्वल हम दाल शामिल करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो हमें शामी कबाब मिलते हैं उनमें इक्वल दाल डाली हुई, कीमे के इक्वल दाल डाली हुई होती है। अगर आप चाहें तो इस दाल की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं और कीमे के हाफ ले सकते हैं। लहसुन को हम हैंड ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब जो है वो लहसुन का पेस्ट लिया है। आप लहसुन को कूंडी डंडे में भी पीसकर इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से चॉप कर डालती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अदरक को हम हैंड ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह करने से अदरक के जो रेशे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और एक पेस्ट सा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये भी हमने 2.5 चम्मच लिया है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 1 पाव के करीब हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब हम लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो थोड़ी सी कम हो जाए। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। आप यहाँ पर बोटियाँ भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास कीमा था, इसलिए मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। कीमा डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे यहाँ तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, कीमे का कलर चेंज हो चुका है और ये फ्राई हो चुका है। पानी भी कीमे का खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल, जो कि मैंने धोकर अच्छे तरीके से रख ली थी, और इसमें अब हम शामिल कर देंगे। आपने दाल को भिगोकर नहीं रखना। इस तरह करने से आपके जो शामी हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। दाल और कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 बड़ी इलायचियाँ शामिल करेंगे। तेज़ पत्ता 1 पत्ता शामिल करेंगे। खुश्क धनिया 2 चम्मच शामिल करेंगे। सुरख मिर्च हम यहाँ पर 2.5 चम्मच शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसमें नमक शामिल करके इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डालते हुए हमने ख्याल रखना है कि हमारा पानी जो है, सिर्फ हमारा कीमा और दाल जो है वो उसमें डिप होनी चाहिए। ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो वो आपका जो पेस्ट है वो बिल्कुल पतला बनेगा। ये देखें, क्वांटिटी आप देख सकते हैं। सिर्फ हमने उतना पानी शामिल किया है जिसमें हमारी दाल और कीमा सिर्फ डिप हो गए हैं। अब हम ढक्कन लगा देंगे। सीटी रख देंगे और सीटी आने पर 15 मिनट के लिए वेट करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। भाप भी निकल चुकी है। अब हम खोल कर इसे चेक करते हैं। देखिए, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारी दाल भी गल चुकी है। दाल बिल्कुल गल चुकी है और पानी भी नहीं है। अगर हम इसमें पानी ज़्यादा शामिल करते तो ये बिल्कुल
जो है लेसदार बन जाता और फिर इसके शामी की शेप अच्छे तरीके से हम नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने कम ही पानी शामिल किया है जिसमें हमारी दाल और कीमा गल जाए। अब हम कीमा मशीन में दाल को डालकर जो है वो इसे एक दफ़ा निकाल लेंगे। अगर आपके पास कीमा मशीन नहीं है तो आप इसे चॉपर में चॉप कर सकते हैं या फिर कोनी डंडे में डालकर इसको आप पीस सकते हैं। कीमा मशीन से निकालते हुए जो है वो बिल्कुल भी दाल के लाम या कीमे की रेशे बिल्कुल भी नहीं रहते। आप इसी तरह अगर बोटियाँ शामिल करेंगे तो फिर आप इसकर कीमा मशीन से निकाल लेंगे तो वो बिल्कुल ही अच्छा सा एक रेशेदार स्ट्रक्चर आ जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा हम इसे कीमा मशीन से निकाल लेंगे। मेरे पास कीमा मशीन थी इसलिए मैंने दाल को कीमा मशीन से निकाल लिया। अब हमने इसमें एक अंडा शामिल किया है और थोड़ा सा हमने इसमें धनिया सब शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मरहले पर आपको अगर लगे कि नमक कम है तो आप इसमें और नमक शामिल कर सकते हैं। हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको शामी की शेप दे देंगे। मेरे पास ये शामी को शेप देने के लिए था तो मैं इसकी मदद से दे रही हूँ। आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। इसी तरह मैं तमाम शामियों को शेप दे दूंगी। आप इसे फ्रीज कर भी रख सकते हैं। अब हम अंडे में डिप कर इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसे आप शाम की चाय के साथ बच्चों को लंच में दे सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही मज़े के हमारे ये शामी कबाब तैयार हुए हैं। आप हमारी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़े के शामी कबाब तैयार हैं। आप चाय के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।